So we are continuing with trigonometry at ATPL bridge course, and this is lecture number 2. So we are in continuation with again trigonometric ratios and identities. तो इसी के ऊपर अपने को फिर से काम करना है. तो इसमें दो ही यानी जो रेशियोज की डेफिनेशन है वो, और साथ में जो तीन आइडेंटिटीज और उसके ऊपर से जो डिराइव्ड रिजल्ट्स है, डिराइव्ड रिजल्ट्स जो नहीं है ब्लू पेन में मैंने लास्ट लेक्चर में लिखे थे, तो वो कंटिन्यू करना है अपने को सॉल्विंग उसके ऊपर. तो बिफोर दैट आई विल जस्ट एड्रेस सम ऑफ द डाउट्स फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर. तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन चाहते हैं. सो फ्रॉम एक्सरसाइज 1 दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें क्वेश्चन था यू हैव टू प्रूव दैट, ऑफ कोर्स you will find that this is the norm, prove that वाले मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर में. ये पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का. 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा द होल स्क्वायर. अब पहले स्टेप में आप मल्टीप्लाई डिवाइड, अब LHS से स्टार्ट करो. पहले तो LHS में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. अब इसको करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी ये 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट वो क्या रहता है, 1 माइनस साइन थीटा. सो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. तो अब मेरे पास में क्या आया, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा रहता है. सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. सी हाउ इजी द प्रॉब्लम इज. अब मैं इन दोनों को मिला के एक होल स्क्वायर लगाता हूँ, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल स्क्वायर. चिल्लर काम है कि नहीं बताओ. अब सेपरेटली डिवाइड करो, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. Now, what is 1 upon cos theta? It is sec theta. 1 upon cos theta is sec theta minus sin theta by cos theta is tan theta. अच्छा, और यहाँ पे ये होल स्क्वायर था, ये ब्रैकेट होल स्क्वायर रहेगी, ये ब्रैकेट भी होल स्क्वायर रहेगी, which is equivalent to RHS. Hence proved. आ गया ना आंसर. So the next question that I want to discuss with all of you is of course question number 6. Question 6 from exercise 1 again. तो अब इसमें दिया हुआ है prove that again, that is the question type. अब क्या कर सकते हैं उसमें, prove that क्या है. prove that में sec to the power 6 थीटा, ठीक है, माइनस tan to the power 6 थीटा, and that is equivalent to 1 plus 3 tan square theta, 1 plus 3 tan square theta plus 3 tan to the power 4 theta. तो अपन स्टार्ट करेंगे फिर से LHS से, और यहाँ लेंगे sec to the power 6 theta minus tan to the power 6 theta. Now let me just highlight this term for you. What I am trying to suggest to you is कि ये जो टर्म है ना अपनी, एक्चुअली इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा द होल क्यूब, और ये जो टर्म है tan टू द पावर 6 थीटा, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा द होल क्यूब. अब यहाँ लग सकता है a क्यूब माइनस बी क्यूब. अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का रिजल्ट तो सब लोगों को ऑलरेडी पता है, वो रहता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नाउ इफ आई फॉलो दिस नॉर्म ओवर हियर एंड आई जस्ट राइट डाउन द टर्म्स, तो ये a माइनस बी यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा रहेगा, इंटू ए स्क्वायर यानी रहने वाला है सेक स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर यानी सेक टू द पावर 4 थीटा, प्लस ए बी यानी इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन यानी आएगा सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लीकेशन में, एंड प्लस बाजू में टैन टू द पावर 4 थीटा. देख लो बराबर लिखा है कि नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब आपको पता ही है
कि यहाँ पे फिर से, और इधर फिर से एक बार जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो मुझे इंक चेंज करके करना पड़ेगा। सो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा रहता है, एंड दैट इज वाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये रहेगा 1, ये ब्रैकेट 1 हो जाएगी, यानी सिर्फ बचा sec⁴ थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा and plus tan⁴ theta. Now if I observe the prove that part, this is what we want to prove, and I realize that all the terms over here are of course in terms of tan. तो मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब tan में कन्वर्ट करना है यानी sec⁴ थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, देखो पहले तो sec⁴ थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस अगेन sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan⁴ थीटा। इन द नेक्स्ट स्टेप, नाउ दिस इज वेरी सिंपल, sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस अगेन 1 + tan स्क्वायर थीटा और इंटू tan स्क्वायर थीटा और बाजू में tan⁴ थीटा। नाउ वी आर एट अ गुड स्टेज, सो आई कैन जस्ट एक्सपांड दीज टर्म्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन प्लस tan⁴ थीटा प्लस tan⁴ थीटा। अब ये और ये ऐड हो रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म ये ऐड हो रहा है। सो फाइनली दिस इज 1 प्लस इंक्रीजिंग पावर्स में लिखते हैं तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 3 tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस tan⁴ थीटा का कोएफिशिएंट कितना आया, ये 1, ये 2, ये 3, यानी 3 tan⁴ थीटा विच बाय द वे इज इक्वल टू RHS। अगेन हेंस प्रूव्ड। बराबर है कि नहीं देख लो। तो ऐसा काम करना पड़ता है, इधर मस्त सॉल्विंग होता है, कोई चिंता नहीं रहती। लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। सो दैट प्रॉब्लम एक्चुअली वाज क्वेश्चन नंबर 7, question number 7, yeah, no, not question number 7, that was question number 8. question number 8 डाउट भेजा था मुझे एक्सरसाइज 1। होपफुली बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को आए होंगे और ये आपके डाउट्स है। सो क्वेश्चन नंबर 8 यानी यू हैव टू प्रूव दैट, अगेन प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा cosec थीटा। ओके, नाउ the best procedure here to solve is, now that is what I feel, I'll convert this into sin and cos everything from LHS। अपन LHS से स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू मेक सम स्पेस फर्स्ट, यानी थोड़ा सा ऐसा पहले मुझे यहाँ पे ऐसा 1 मिनट, हाँ अभी लाइन बराबर खींची जाती है क्या, हाँ काफ़ी अच्छे से खींची गई। ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम LHS नाउ। और LHS में यहाँ tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा से स्टार्ट करते हैं। Now what I am trying to say is convert this into sin and cos. So tan थीटा क्या रहता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा यानी क्या रहेगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर है, प्लस अगेन cot थीटा क्या रहने वाला है, cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाय ये रहेगा 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। पेशेंस वाला काम तो है ही, अपन तो जानते ही है, ये ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही रहते टर्म्स। सो एलसीएम लेना पड़ेगा। यह आ जाता है फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू, ये एलसीएम लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर, प्लस जो बाजू वाली टर्म है वो भी सिमिलर आएगी, सेम नहीं, ऐसी एनालॉगी इधर दिखनी चाहिए। फिर sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा।
नाउ द डिनोमिनेटर्स डिवीजन टर्म शुड बी ट्रांसफर टू द न्यूमरेटर। सो ऐसा आएगा, एक मिनट में अभी ये लिखता हूँ यहाँ पे, ये आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, और साथ में प्लस सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर के डिवीजन की टर्म है ये भी ऊपर चली जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर। अब यहां से एक ऑब्जर्व करो कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, लेकिन इन दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस है। यानी सपोज मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाला तो ये टर्म भी कॉमन निकलेगी, लेकिन माइनस साइन बचेगी। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? सो अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई एम टेकिंग 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, ये टर्म और ये टर्म मैंने कॉमन निकाली, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, क्योंकि ये टर्म से माइनस साइन कॉमन निकलने वाली है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब थोड़ा सा अपन आंसर के पास में आते हैं। दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेना, यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके ना, सेकेंड लास्ट स्टेप, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ लगाना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी टर्म आने वाली है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर लिखा है कि नहीं देख लो, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है। अब ये दोनों टर्म्स होगा कैंसल आउट। अब यहाँ पे यार मुझे अभी थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा इधर, फॉर बेटर विजिबिलिटी आई एम जस्ट राइटिंग दिस पोर्शन ओवर हियर, और मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये लास्ट स्टेप सॉल्विंग की थी, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए ऐसा। अब क्या कर सकते हैं, हाँ ये जो है हर एक टर्म इंडिविजुअली इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कैसे? तो अपने पास में जो बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा था ना। तो अब अपन क्या करेंगे? इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा ये इधर इंडिविजुअली डिवाइड किया तो एक एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी बचेगा कितना? दैट इज गोइंग ओके लेट्स डू वन थिंग और इजी, क्योंकि आगे फिर अपने को और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, सो दिस एक्चुअली 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ही आसान हो गया यार, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेपरेट कर लो, यानी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा रहता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा रहता है सेक थीटा, ये दोनों आ गए मल्टीप्लीकेशन में। जब साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा करोगे तो +1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू RHS। देखो प्रूव हो रहा है, हेंस प्रूव। So that's the answer. Now I hope that I have discussed your doubts from exercise 1 and if you observe, ये जितने भी क्वेश्चंस अपन ने किए थे यहाँ पे, वो सब के सब क्वेश्चंस ये एक्चुअली सिर्फ बेसिक 3 आइडेंटिटीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है और कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम आसान है। तो ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अपन अपना आज का पोर्शन कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, इंक चेंज करनी पड़ेगी पहले, कहाँ गया यार? हाँ राइट, ओके। सो क्वेश्चन 1 फॉर टुडेज क्लास, पहले 3 हो चुके अपने, चलो कोई बात नहीं। tan A प्लस sec A -1 अपॉन tan A
minus sec a plus 1 is supposed to be equal to 1 plus sin a upon cos a। ऐसा क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा है ये। यानी यहाँ पे भी अपने को ऐसी मेथड लगानी पड़ेगी जिससे अपना आंसर ये tan और sec से कन्वर्ट होके sin और cos में आ जाएगा। तो अपन LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS से, दैट इज tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a एंड प्लस 1। अब ये जो ऊपर का 1 है, ये प्रॉब्लम में ट्रिक है, ये 1 को लिखना पड़ता है। ये मैं आपको मेथड बताता हूँ कैसे। सो आई एम गोइंग टू जस्ट कंसिडर दैट 1 प्लस tan square a is always sec square a, isn't it? So 1 can be expressed as sec square a minus tan square a। देख लो सही है कि नहीं। तो यहाँ का ये जो 1 है, ये इसको अपन रिप्लेस करेंगे एज sec square a माइनस tan square a। यानी इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो, दिस इज रिटन एज tan a प्लस sec a माइनस ऑफ sec square a माइनस tan square a अपॉन नीचे वाले 1 को नहीं कुछ करना, उसको वैसे ही रहने देना, tan a माइनस sec a प्लस 1। अब कुछ लोग मुझे ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं कि सर हमको क्लिक कैसे होगा ये 1, इसको ये लिखना, ये हमको क्लिक कैसे होगा, ऐसा पूछते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ दैट इज जस्ट डाउन टू प्रैक्टिस। जितने आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं, और पैटर्न्स इमर्ज होने के लिए या क्लिक होने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है। तो अपन प्रैक्टिस करेंगे, कोई लोड नहीं। लाइक आई सेड बिफोर, यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन ट्रिग्नोमेट्री, कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखो, ये sec square a माइनस tan square a, इसको लिखेंगे sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a, एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय tan a माइनस sec a प्लस 1। तो अब अपन क्या करते हैं, tan a प्लस sec a, ये टर्म अपनी कॉमन निकल सकती है ना, ये sec a प्लस tan a, और ये ऑफ कोर्स tan a प्लस sec a ऐसे है ना, ये कॉमन निकल सकता है। तो अगर सॉरी, दिस इज माइनस 1, नहीं बराबर लिखा है, tan a प्लस sec a, करेक्ट है राइट, ओके। पता नहीं मैं एकदम से क्यों कंफ्यूज हो गया। tan a प्लस sec a ये कॉमन निकालते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, फिर अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस ऑफ, अब ये टर्म बचेगी, दिस टर्म विल रिमेन, तो sec a माइनस tan a बराबर है, एंड डिवाइडेड बाय tan a माइनस sec a प्लस 1। नाउ आई थिंक दैट दिस टर्म एंड दिस टर्म इज वन एंड द सेम। चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये माइनस साइन जब यहाँ ओपन करेंगे तो माइनस sec a हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस tan a होगा, यानी प्लस tan a है बराबर माइनस sec a है बराबर प्लस 1 बराबर है। सो दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट्स कैंसल्ड, सिर्फ tan a प्लस sec a बचता है, और tan a को क्या लिख सकते हैं, इट इज रिटन एज sin a अपॉन cos a, प्लस sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a। यानी क्या आंसर आया, sin a प्लस 1 अपॉन cos a, यानी 1 प्लस sin a अपॉन cos a, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एक इजी प्रोसीजर थी, सिर्फ ये 1 को लिखना था, बाकी टर्म कॉमन निकाल के सॉल्व हो जाता है आराम से। देयर इज नथिंग specific about this problem other than the fact that you need to write this one as sec square a minus tan square a, right? Let's proceed to the next problem then. तो भी क्वेश्चन नंबर 2 ये ओके, जस्ट ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 2. So it is given that a cos x plus b sin x is equal to m, okay. And it is given that a sin x
माइनस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू एन, एम और एन ऐसी वैल्यूज दी है। देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो ये एकदम इजी है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एम स्क्वायर है और एन स्क्वायर है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन वन ये कंसिडर कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर करूँगा और इसको स्क्वायर करूँगा, इंडिविजुअली स्क्वायर करते हैं। तो अभी यहाँ पे अपने पास में आने क्या आ जाएगा, दैट विल गिव अस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स द होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इसको एक्सपांड भी कर लेते हैं, यानी अपने पास में क्या रहेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, ऐसा एक्सपांशन लगाएंगे ना इधर, प्लस 2ab कॉस एक्स साइन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब वैसे ही सेकंड एक्सप्रेशन का भी, ये तो फर्स्ट का स्क्वायर किया था, अब सेकंड को कंसिडर करते हैं। सेकंड में भी अपन अप्लाई करते वक्त फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, यानी ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा एन स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपांड करते वक्त यहाँ आने वाला है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab sin x cos x and that is equivalent to n square. Now what we are going to do is we are going to add these two expressions. Now once you add, जब आप ऐड करोगे आपको पता है कि ये दोनों कैंसल आउट होने वाले। अच्छा, इन दोनों से अपन ने अगर ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया क्योंकि एडिशन है, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और जब अपन इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और राइट हैंड साइड पे आने वाला है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बिकॉज यू हैव एडेड दीज टू टर्म्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, यानी अपने पास में आ गया देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है अपना, यहाँ पे अपन चिपकाएंगे, हेंस प्रूव हो गया। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम देन, दैट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ये दमदार है, यहां दिया हुआ है इफ sec x प्लस tan x is equal to p, then obtain value of sin x in terms of p। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है अपने सामने। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन ये यानी एकदम टिपिकल हायर लेवल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एक पार्ट नहीं है जो आप लोग यानी ऐसे एकदम स्टार्ट कहाँ से करना ये कन्फ्यूजन होता है। देखो ये फिक्स पार्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, चलो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ जहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन बोल सकते हैं गिवन दैट sec x plus tan x is equal to p, but we know, ऐसा अपन लिखते हैं ना बचपन में, we know sec square x minus tan square x is equal to 1। ये आइडेंटिटी है, ये अपने को पता है, इसको 1 बोल देते हैं सबसे पहले। फिर लिखते हैं sec x minus tan x into sec x plus tan x इक्वल टू 1। अब sec x प्लस tan x की वैल्यू p है, तो p टाइम्स sec x माइनस tan x इक्वल टू 1 हो गया। यानी sec x माइनस tan x की जो वैल्यू रहेगी वो मिलेगी, p को ट्रांसफर कर दो नीचे,
यानी 1/p, इसको बोलो 2। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को कर दो ऐड, 1 + 2 कर दो। जैसे ही मैंने इन दो एक्सप्रेशंस को ऐड किया, tan x हो जाएगा कैंसल आउट, बचेगा 2 sec x इक्वल टू p + 1/p, यानी 2 sec x की वैल्यू रहेगी p² + 1/p, यानी sec x की वैल्यू हो गई, थोड़ी जगह कम पड़ रही है यार, p² + 1/2p। ओके, वैसे ही अब sec x की वैल्यू अपने पास में आ गई, tan x चाहिए, tan x के लिए 1 - 2 कर देना चाहिए। जब आप ये दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो sec x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस tan x 2 tan x आ जाएगा, यानी ऐड हो जाएंगे tan टर्म्स और sec टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 2 tan x इक्वल टू, लेकिन आपने तो 1 - 2 किया था, यानी p - 1/p आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेते वक्त आ जाएगा 2 tan x इक्वल टू p² - 1/p। सी देयर इज अ पैटर्न इमर्जिंग, इसके ऊपर से अपन tan x निकाल सकते हैं, tan x यानी कितना आ जाएगा p² - 1/2p। अब अपने पास में sec x है और साथ में tan x है, उसने पूछा था sin x निकालो। अब sin x बेसिकली, sin x कैसे लिख सकते हैं, sin x कैन बी रिटन एज tan x अपॉन sec x। देखो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। tan x यानी क्या रहता है, इट इज ऑलवेज sin by cos, और sec x यानी क्या रहता है, 1 by cos। तो यानी इसका मतलब cos cos कैंसल आउट हो जाना चाहिए और sin x बचेगा। सो sin x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज tan x अपॉन sec x, करेक्ट है कि नहीं। तो sin x निकालना था, उसकी वैल्यू tan x अपॉन sec x बोल दिया अपन ने। tan x है p² - 1/2p डिवाइडेड बाय sec x, देखो क्या था यहाँ पे, p² + 1/2p, 2p कैंसल, फाइनल आंसर आएगा p² - 1/p² + 1। So obtain the value of sin x in terms of p. That was the part, that was our job, and we have done it successfully. That's the final answer. Okay, let's proceed to next problem then. Question number 4. एकदम मस्त क्वेश्चन 4, अच्छा वाला क्वेश्चन लेते एक। ओके 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 ओके, ये क्या है, उसमें थोड़े बहुत लिमिटेशन मुझे भी है, क्योंकि आप लोगों को अभी तक के टोटल इनइक्वालिटीज वगैरह नहीं आते, धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा सब कुछ। तो ठीक है, दिया हुआ। चलो एक मस्त प्रॉब्लम लेते हैं। इफ 10 sin to the power 4 अल्फा प्लस 15, एकदम गजब प्रॉब्लम है ये, 15 cos to the power 4 अल्फा is equal to 6, then find the value of 27 cosec to the power 6 अल्फा प्लस 8 sec to the power 6 अल्फा। ऐसा दिया है उसने, एकदम दमदार प्रॉब्लम है। चलो स्टार्ट करते सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में अपन वो नहीं क्या, वो ऐसे वी हैव ऐसा वगैरह लिखते थे, वैसा लिख रहा हूँ मैं पहले। 10 sin to the power 4 अल्फा प्लस 15 cos to the power 4 अल्फा। अब इसमें 6 ये वैल्यू दी है। देखो कोसेक और सेक की वैल्यू निकालनी है, वो भी 6th पावर में। कोसेक और सेक ये एक्चुअली आपने जैसे देखा होगा आइडेंटिटी के हिसाब से कॉट और टैन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ साइन और कॉस है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे टैन ला पाया बाय एनी चांस इधर या यहाँ पे या इधर, तो मेरा काम जमता है थोड़ा बहुत, क्योंकि टैन से कॉट निकल सकता, कॉट से कोसेक, टैन से सेक, ऐसा वो रिवर्स प्रोसेस में अपन सोच सकते। तो साइन टू द पावर 4 अल्फा ऑलरेडी है। एक स्टेप मैंने यूटिलाइज किया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिवाइड टू न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर क्या बोल रहा हूँ, डिवाइड टू बोथ साइड्स, एकदम इंटीग्रेशन की आदत हो गई मुझे। डिवाइड टू बोथ साइड्स बाय cos टू द पावर 4 अल्फा। सो डिवाइड थ्रू आउट बाय cos टू द पावर 4 अल्फा, ऐसा करना चाहिए मैंने। अब अगर मैं cos टू द पावर 4 अल्फा से डिवाइड कर लेता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलने वाला है 10 sin टू द पावर 4 अल्फा अपॉन cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15
cos to the power 4 alpha upon cos to the power 4 alpha, पूरा लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, and that is equal to 6 upon cos to the power 4 alpha. I have divided throughout by cos to the power 4 alpha. अब ये sin to the power 4 alpha upon cos to the power 4 alpha बना tan to the power 4 alpha, यही तो चाहिए था, प्लस 15 क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गए दोनों, एंड दैट इज इक्वल टू 6 1 अपॉन कॉस इज ऑलवेज सेक, यानी ये हो गया सेक टू द पावर 4 अल्फा. ये बाय द वे थोड़ी तकलीफ वाली टर्म आ गई, लेकिन ठीक है. ये tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 6 टाइम्स सेक स्क्वायर अल्फा द होल स्क्वायर. वी विल रीच देयर, अपन फाइनल आंसर तक के पहुंचने वाले हैं. tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 6 टाइम्स सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा द होल स्क्वायर. लेट्स एक्सपांड दिस नाउ. 10 tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 6 टाइम्स 1 प्लस tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा. अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ पे ऐसी. ओके 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 हाँ ओके. चलो फिर अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ इधर ऐसा पूरा बना लेते हैं, पूरी जगह यूटिलाइज हो सकती है, राइट. विल एक्सपांड दिस. सो दिस इज 10 tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 tan टू द पावर 4 अल्फा plus 12 tan square alpha. Now transfer everything to RHS and start writing it from LHS. यानी ऐसा उसको इक्वेशन को सॉल्व करना है कि नहीं अपने को. तो अब ये कितना आ जाएगा, इन्हें यहाँ पे मिलेगा अपने को ओके 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 ओके. सो वी आर गेटिंग दिस एज 4 tan टू द पावर 4 अल्फा. चलो ठीक है, माइनस 12 tan स्क्वायर अल्फा, चलो ये भी ठीक है, प्लस 15 माइनस 6 यानी प्लस 9 इक्वल टू 0. बाय द वे दिस इज अ होल स्क्वायर, ये एक होल स्क्वायर है. 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 द होल स्क्वायर, चेक करो तो बराबर है कि नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू 0, यानी tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गई है. tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है, tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू रहेगी 3/2. अगर tan स्क्वायर अल्फा 3/2 है तो cot स्क्वायर अल्फा कितना रहेगा, उसका रेसिप्रोकल यानी 2/3. शायद मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, tan स्क्वायर अल्फा आता है 3/2, cot स्क्वायर अल्फा आता है 2/3. यू कैन चेक दोस कैलकुलेशंस वंस अगेन. सो यू आर रिक्वायर्ड नाउ फाइंड वाला पार्ट लेते हैं. 27 कोसेक टू द पावर 6 अल्फा प्लस 8 sec to the power 6 alpha. So that is 27 cosec square alpha the whole cube plus 8 sec square alpha the whole cube. So this is 27 1 plus cot square alpha the whole cube, finally plus 8 1 plus tan square alpha the whole cube. हाँ, अब यहाँ पे वैल्यूज डालनी है. 27 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 2/3 अल्टीमेट द होल क्यूब प्लस 8 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 3/2 द होल क्यूब. बढ़िया. 27 इंटू एलसीएम 3 + 2 5 क्यूब 125 अपॉन 3 क्यूब 27, शायद बराबर लिखा है मैंने, प्लस 8 टाइम्स एलसीएम 5 अगेन 5 क्यूब 125 अपॉन 2 क्यूब 8, कैंसल 125 प्लस 125, फाइनल आंसर 250. इतना कॉम्पैक्ट आया है इतनी मेहनत के बाद में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव रियली ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस. सो होपफुली यू हैव गॉट द आंसर हियर. ना सब लोगों को ध्यान में आ गया. मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वेयर आई शुड स्टॉप द क्लास. 4 ही प्रॉब्लम्स हुए ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वैसे 7 प्रॉब्लम्स हुए क्योंकि 3 और अपन ने अलग से लिए थे ना. सो दैट्स अबाउट इट. आई विल नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट बिफोर दैट एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन ले लेते हैं. कहाँ गया यार, एप्टीट्यूड क्वेश्चन रखा था मैंने. हाँ, सो एप्टीट्यूड क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, आंसर आज नहीं, क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन इज 2 brothers
each have an equal stake in a dairy farm, but after the price of milk drops, they decide to go their separate ways and start raising lambs instead. So the brothers sell off their cows and sell each cow for as many dollars as they have cows. यानी इसका मतलब ये है, ये जो लाइन है ना, पहले का तो ठीक है, यानी इनका कुछ तो भी एक डेयरी बिजनेस था, वो चौपट हो गया, तो अभी वो बेचना चाहते हैं और उससे फिर वो लैम्स खरीद के उनको रेस करना चाहते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वो उनका प्रॉब्लम है, अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि द ब्रदर्स सेल ऑफ देयर काउस एंड सेल ईच काउ फॉर एज मेनी डॉलर्स एज दे हैव काउस। तो सपोज यहाँ पे अपने पास में अपन ने कंसिडर किया कि टोटल एक्स काउस थे। मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, मैं आंसर तो आज दे ही नहीं रहा आप लोगों को सॉल्व करना है। तो एक्स डॉलर्स में हर एक को बेचना पड़ेगा, तो एक्स काउज इंटू एक्स डॉलर्स, यानी उसने कमाए एक्स स्क्वायर डॉलर्स कमा लिए, बराबर है कि नहीं। अब दे यूज दैट मनी टू बाय लैम्स फॉर $10 अ पीस, उसने लैम्स खरीदे। अब वंस दे हैव परचेस्ड एज मेनी लैम्स दे कैन विद द मनी फ्रॉम द काउ सेल्स, चलो उन्होंने अपन बोलते हैं वाई लैम्स खरीदे, सो वाई लैम्स दे हैव परचेस्ड, सो दे हैव परचेस्ड वाई लैम्स। और आगे देखो, फ्रॉम द काउ सेल्स दे विल हैव अ लिटिल लेफ्ट ओवर विच दे यूज टू बाय अ किड गोट। अ किड गोट यानी 1 किड गोट परचेस की उन्होंने, कहाँ गया यार मार्कर, किधर गया, हाँ उन्होंने 1 किड गोट भी खरीदी। क्या क्या लिखना पड़ रहा है आप लोगों के लिए मुझे, हाँ। सो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हो गए y+1, ठीक है, y+1 एनिमल्स परचेस किए। अब आगे उसका बोलना है कि द टू ब्रदर्स हैव नाउ परचेस्ड इवन नंबर ऑफ एनिमल्स, तो ये इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो ये ऑड था, कि ऑड में 1 ऐड करने से फिर इवन होने वाला, तो उसका मतलब ये हुआ दे स्प्लिट, आगे देखते हैं, दे स्प्लिट द एनिमल्स इवनली बट द ब्रदर हु गेट्स द गोट वांट्स अ सम ऑफ मनी फ्रॉम द ब्रदर हु गेट्स ऑल द लैम्स टू इक्वलाइज द वैल्यू। इसका मतलब ये है कि देखो ये नंबर ऑफ लैम्स ये ऑड थे कि नहीं, ये ऑड थे, यानी ऑड सम कब आती है, जब एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है और दोनों को ऐड किया, है ना, इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड। तो इसका मतलब है कि ये जो एक, चलो ब्रदर 1 बोलते हैं, ब्रदर 1 को इवन नंबर ऑफ लैम्स मिल गए, ब्रदर 2 को ऑड नंबर मिला, तो उसको सेम करने के लिए उसको एक किड गोट दे दी, 1 किड गोट। अब हो गए इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स, लेकिन ब्रदर 2 ये ब्रदर 1 से बोल रहा है कि तेरी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है एनिमल्स की, क्योंकि मुझे एक किड गोट मिली है और तुझे सबके सब लैम्स मिले, सो ही वांट्स सम अमाउंट, ब्रदर 2 wants some amount from brother 1. How much money should brother with the goat receive, ये आपको निकालना है। So hint दी हुई है, आप देख लो, मैंने क्वेश्चन तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, and I think I have done a decent job in explaining the question. Now you try the question on your own and I'll be back in the next class with the answer. So that's the end of today's lecture. I will give you some problems to solve, एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ और उसके ऊपर बेस्ड फिर क्वेश्चंस अपन डिस्कस भी करेंगे। So that's about it. Bye for now.